जय श्री श्याम दोस्तों। काफ़ी समय से मैं देखती आ रही थी लोगों को निशान लेके चलते हुए और झूमते गाते हुए, तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं श्री श्याम बाबा का ध्वज उठाऊं, उनका निशान उठाऊं। तो हम भी चल पड़े अपनी यात्रा पे, और जहाँ पे हम पहले रिंगस गए, रिंगस के प्राचीन मंदिर में हम लोगों ने सुबह 5 बजे की आरती ली, और वहाँ पे एक ध्वज निशान के तौर पे वहाँ पे चढ़ाया हमने बाबा जी को। और उसके बाद एक निशान लेके हम सब भी निकल पड़े अपनी खाटू यात्रा की तरफ। और जो मैंने यहाँ पे मनमोहक नज़ारा देखा बाबा जी का, वहाँ पे झूमते हुए लोग देख के, जो दिव्य मंदिर मैंने यहाँ पे देखा, आकृतियाँ किस प्रकार से बना रखी थी, मतलब बयान नहीं हो पा रहा है मुझसे शब्दों में कि मैंने वहाँ पर कितना अच्छा अनुभव किया। नहीं पता था कैसे होगी यात्रा, कैसे चलूँगी। अश्विनी तो मुझे बोल रहे थे कि तू नहीं चल पाएगी, नहीं कर पाएगी, वॉकिंग नहीं करते हो, दिस दैट, लेकिन पता नहीं, झूमते गाते 17-18 किलोमीटर की ये यात्रा आगे की कैसे चली जाएगी नहीं पता था। तो हम लोगों ने बाबा जी श्याम का नाम लिया और अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। नहीं पता था लोग कौन कौन मिलेंगे रास्ते में, कैसे होगा। अंधेरा था, सुबह के 6 बजे थे, ठंड थी हल्की हल्की, क्योंकि राजस्थान में सुबह शाम की ठंड थी और दिन में बहुत गर्मी हो गई थी। बस श्याम जी का नाम लिए जा रहे थे, और कभी निशान को मैं, कभी वो, एक्सचेंज कर करके चले जा रहे थे बाबा श्री श्याम जी के निशान को लेके। लोग यहाँ पे लंबी कतार थी, मतलब जाने के रास्ते पे पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था श्रद्धालुओं के जाने के लिए। उस पर कोई व्हीकल नहीं था। ये आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी निशान लेके बाबा जी का चल रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, अलग अलग तरह के निशान देखने को मिले, जिनको सुंदर सुंदर बाबा जी बैठे हुए थे, हरे लाल नीले पीले गुलाबी, हर तरह के निशानों में देखने को। और रास्ते में काफ़ी भंडारे देखने को मिले, तो मन नहीं माना कि मैं इसके अंदर ना जाऊं। बहुत सुंदर सजा हुआ था ये पंडाल, और अंदर बाबा जी की मूर्ति भी बहुत सुंदर रखी हुई थी, जहाँ पर ये लोग सुबह शाम पूजा करते थे और लोगों को भंडारा खिलाते थे। अभी वैसे भंडारे स्टार्ट नहीं हुए थे, बिकॉज दिस इज़ एन अर्ली मॉर्निंग टाइम। और कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोगों ने मन्नतें मांगी थी, वो लेट के परिक्रमा कर रहे थे, कुछ लोग झूम रहे थे, गाते हुए नाचते हुए बस चले जा रहे थे। और हम भी ये सब एंजॉय करते हुए बाबा जी की यात्रा किए जा रहे थे। नहीं पता था कैसे होगा, बस मन हुआ और चल दिए। ये पहली निशान यात्रा थी मेरी, और आप ये देखिए लोग नाचते गाते झूमते हुए बाबा जी की ओर चले जा रहे थे। ये जो नज़ारे थे, मैं गाड़ी से आती थी, मैं बहुत देखती थी कि बहुत सारे लोग निशान लेके कैसे इतनी दूर पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब आप मुझे भी देख सकते हैं झूमते गाते हुए। ये सफ़र कैसे तय हो गया नहीं पता लगा। इतना खूबसूरत रहा ये कि पता ही नहीं लगा कि मंदिर कब आ गया और दर्शन कब। ना थकावट हुई ना कुछ और। मेरे को सबने पूछा कि आप चले कैसे, बट नहीं पता लगा। बाबा जी बस ले गए जैसे तैसे करके, नहीं पता, वो उन्हीं की मस्ती में झूमते झूमते हम लोग पहुंच गए। शाम के नारे लगाते रहे। यहाँ देखिए हम 1 किलोमीटर दूर है टोल गेट से, और हमने सोचा हाँ हमने अभी 5-6 किलोमीटर की यात्रा तो कर ही ली है, क्योंकि हम लोग अंदर वाले रिंगस के मंदिर से चले थे, जो कि बाहर जो निशान भवन है उससे 2 किलोमीटर अंदर पड़ता है। अब हम लोगों ने टोल गेट को क्रॉस किया और ये सोचा यस 6 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिया, आगे का भी हो ही जाएगा। अभी तक हमें थकावट का कोई एहसास नहीं हुआ था। साथ में कभी फ़ोटो कराते हुए, कभी छोटी मोटी रील बनाते हुए, कभी नाम
शाम लेते हुए नहीं पता लगा कि कब रास्ता निकल गया। रास्ते में हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा देखा कि जो मन को मोह लेगी। कुछ लोगों ने वाइट कपड़े पहन रखे थे, वाइट ध्वज ले रखा था, येलो कपड़े, येलो ध्वज। दैट मीन्स कि वो काफ़ी बार आते हैं यहाँ पे। और ये देखिए कलरफुल ध्वज, मतलब सब लोगों ने अपना अपना एक थीम बना के चल रहे थे जो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जो होटल्स थे वहाँ पे भी ध्वज रखने की जगह थी। हम ध्वज को, निशान को ज़मीन पर नहीं रख सकते थे। ये था कि जब आपने इनको उठा लिया है तो बगैर ज़मीन पे रखे आपको अपनी यात्रा पूरी करनी है। तो उन लोगों ने स्टैंड बना रखे थे इनको रखने के लिए। और ये देखा भी आपने नाचते गाते हुए। ये देखिए येलो कपड़े में ध्वज लेके चल रहे हैं, कहीं नीले घोड़े वाला नीले झंडे पे, कहीं लाल पे, पीले पे, गुलाबी पे। बहुत अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक अगर मेरी नज़र पड़ रही है तो सिर्फ श्याम भक्तों पे, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बस श्याम भक्त श्याम भक्त। कहीं दूर कोई गाना बज रहा था और मैं यहाँ पर थिरक रही हूँ बाबा जी के नाम पे। और बस नाचते गाते यात्रा चलती चली गई। खुद को नहीं मालूम था कि ये यात्रा मुझे इतनी आसान लगेगी सिर्फ श्याम नाम लेने से। ऐसे मैं उनके नाम में मग्न होके नाचते गाते पहुंच जाऊंगी, नहीं पता। जगह जगह पे भंडारे लगे थे, छोटे छोटे बच्चे खाना खिला रहे थे लोगों को, आरती गा रहे हैं। यहाँ पे आरती हो रही है बाबा जी की। बहुत सुंदर था। यात्रा के लिए जा रहे हैं, वो भूखे ना रहे, वो प्यासे ना रहे, इसीलिए जगह जगह पर भंडारों का आगमन किया गया था। और श्रद्धालुओं के लिए जो चल रहे थे उनको बहुत मोटिवेशन मिल रहा था जहाँ पे श्याम बाबा जी की आरती सुन रहे थे। और ये मैंने दूसरा भंडारा कैप्चर किया। यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है वो भी इस भंडारे को एंजॉय कर रहे हैं। और सो मैनी वेराइटीज़, बहुत ऐसा लग रहा था किसी शादी का खाना है क्या ये मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया कि कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं। यही सब था जो मुझे महसूस करना था। कुछ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी ही मस्ती में झूमते हुए जा रहे हैं, अलग अलग पगड़ी में, अलग अलग कलर के ध्वज उठाए हुए, निशान उठाए। और यहाँ पे मैंने इनको देखा, इनकी अलग ही यात्रा चल रही थी। ये कीलों पे लेट लेट के बाबा जी की यात्रा कर रहे थे। जय श्री श्याम। इनकी मनोकामना भी भगवान जी पूरी करें, क्योंकि बहुत कष्ट था भाई इतनी गर्मी में और कीलों के ऊपर लेट के। ये अब हम पहुंच रहे हैं, पास पहुंच गए हैं, जबकि मुझे ये पद यात्रा का दिख गया कि खाटू श्याम पद यात्रा। हम लोग भी चलते बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे दोबारा से लोग लेट के परिक्रमा करते हुए दिखे। एक तो हस्बैंड वाइफ जोड़े में परिक्रमा कर रहा था और लोग यहाँ पे इनके लिए पानी की बोतल, और जिन लोग पैदल, और जो लोग यहाँ पे नंगे पाँव चल रहे हैं उन लोगों के लिए चिकित्सालय भी बना रखा था यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस महिला ने पैर पे पट्टी बंधे हुए, इनके छाले हो गए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था जब आप श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। हम लोगों ने फ़ोटो कराई है कि ये हम पहुंच गए, यात्रा सफल है हमारी। जगह जगह पे आपको चिकित्सा सेवा और आप लोगों के आराम के लिए मशीन्स भी लगा रखी थी जो पैर दबा रही थी। ये भाई साहब शरबत लेके खड़े थे, कोई छाछ पिला रहा था, कोई लस्सी पिला रहा था, आपको गर्मी ना लगे इस कारण से। और जगह जगह पे थोड़ी दूरी पे आपको चिकित्सालय मिल जाएंगे, आपको पंडाल मिल जाएंगे जो आप लोगों को भोजन करा रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप भोजन करें लेकिन सफाई का भी ध्यान रखें, ताकि इन श्याम भक्तों को हमारे की गई गंदगी को साफ ना करना पड़े। जहाँ पे भी हम तीर्थ स्थल पर जाएं, हम अपने आप से ये देखें कि हम सफाई का ध्यान रखें।
यहाँ से हमें तोरण द्वार जाने का रास्ता मिलता था पहले, लेकिन अभी यहाँ से तोरण द्वार का रास्ता बंद कर दिया, जिसे डाइवर्ट कर दिया गया भीड़ को देखते हुए। अभी हमें पूरे गांव की परिक्रमा लगा के तब श्याम जी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो ये देखिए आप, सभी श्याम भक्त चले जा रहे हैं। हम भी यहाँ पर थोड़ी देर वेट करके विश्राम कर रहे थे और इस सुंदर नज़ारे को मैं देख रही थी कि कितने लोग श्रद्धा भाव से बस चले जा रहे हैं। यहाँ पर आकर थोड़ी धूप बढ़ गई थी और थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन पंडाल में जाके जब अंदर गए, जब देखा कि ओह बाबा जी थोड़ी ही दूरी पे हमारे पास आने वाले हैं, तो जोश भक्तों में दोबारा हो गया और मुझे पैर अपने आप उठने लगे। और यहाँ पर श्याम भक्त नींबू पानी पिला रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। शाम का नाम लेते लेते ये सब बनाए जा रहे थे। हमने धीरे 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 अंदर जा रहे हैं। लाइन धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन जोश दुगना हो रहा था। हमें बाहर से प्रसाद ना लेके हम अंदर भी प्रसाद ले सकते हैं, बाबा जी के लिए फूल ले सकते हैं, इत्र ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट अंदर भी था। अब हम लोगों को इतनी खुशी हुई कि मैंने कभी भी बाबा जी के फर्स्ट लाइन से दर्शन नहीं किए, जो वीआईपी के बाद फर्स्ट वाली होती है। और वहाँ पे मुझे एंट्री का मौका मिला। मतलब बाबा जी ने ये बोला कि चलो बच्चा, पहली बार निशान उठा के आ रही है तो पहली लाइन में लग। तो इतनी खुशी मिल रही थी उस टाइम पे कि अब थोड़ी ही देर में जो मतलब मैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रही हूँ, उनसे मिलने वाली हूँ। तो बस यही जोश मेरे साथ साथ यहाँ पर हज़ारों लाखों भक्तों में था, जो आपको देखने को मिल भी रहा होगा कि लोग कितने उत्साह से आगे चले जा रहे हैं, नियमों का पालन करते हुए, अपने नंबर का वेट करते हुए। बहुत ही सुंदर बाबा जी का दरबार सजा रखा था, इतना सुंदर फूलों से लिख रखा था जय श्री श्याम, इतने सारे फूलों से डेकोरेशन। यहाँ पर आप देखेंगे तो इतनी सारी बेल्स से डेकोरेशन, मतलब मैं पहले भी गई हूँ, लेकिन इतनी सुंदर सजावट मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। क्योंकि मैं फाल्गुन मेले में भी पहली बार खाटू श्याम गई थी और मैंने निशान भी लाइफ में पहली बार उठाया था। तो ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर था वो बहुत ही अलग था। अनबिलीवेबल कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ, कैसे बाबा जी ने कृपा करी और मुझे यहाँ बुला लिया और इतना सुंदर मुझे दर्शन दिए और इतना सुंदर सजा हुआ उनका ये भवन मुझे देखने को मिला। वीडियोस में तो हम सभी देखते हैं, लेकिन जो वहाँ पे लाइफ एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। नहीं पता था कि मैं कैसे जाऊँगी, लेकिन बाबा जी ने बुला लिया। कहते हैं ना, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा, तो वो यही है। आप एक आस तो लगाइए, बाबा खुद बुला लेते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने मन में बोला और बाबा ने खींच लिया। तो आप सबको भी आना है, आइए बाबा जी के पास, दर्शन करिए, अर्जी लगाइए, बाबा खुद ही बुला लेंगे। हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनका खुद बुलावा आता है, पैर खुद ब खुद उठते हैं। और ये हमने बाबा जी के दर्शन कर लिए। यात्रा सफल रही, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे दोस्तों। थैंक यू सो मच व्लॉग को देखने के लिए। आते टाइम हम में हिम्मत नहीं थी तो हम लोगों ने स्लीपर बस लिए आने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।